सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को डिफाइन करो, ये क्या है कॉन्सेप्ट? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, समझाओ। One nation, one election means हाँ because in our country there's a two parts of the government, the state government and the central governments, and the elections go on a various terms. So what the new policy of this government, they want a single election in a single period of time. They don't want elections at dispersed time. So yes, this थोड़ा हिंदी में बता दिए, लोगों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ समझा दीजिए। सर मतलब वन नेशन वन इलेक्शन में क्या एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव में ये है कि जैसे ना स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, और फिर जो दूसरे स्टेट में वो दूसरे टाइम पे होते हैं, यूनियन टेरिटरी के अलग अलग टाइम्स पे होते हैं। तो एक्चुअली जो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो वो एक ही टाइम पे हो सब जगह। वेरी गुड, एक ही टाइम पे सारे सीएम क्रिएट बनाए। बेहतरीन। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, एक ही टाइम पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो है। यस वेरी गुड। इससे बहुत क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है ना, क्योंकि अगर सपोज मैं अभी यूके में हूँ, यूके में इलेक्शंस नहीं हो रहे, लेकिन अभी जेएनके में इलेक्शंस हो रहे थे, अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसमें अगर मुझे एडमिशन लेना होगा, अभी हरियाणा जाना होगा पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन में क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं। हाँ, तो फिर मुझे वापस प्रॉब्लम क्रिएट। इन्होंने अपने हिसाब से देखा, ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से, तो बहुत बेहतरीन बात है। आप बताइए और क्या क्या बेनिफिट है या लॉस है, आप क्या समझते हैं, आप बताइए। सर बेनिफिट तो जैसे इन्होंने बताया, हाँ, पर लॉस का ये है कि अगर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, आप लॉस का बताइए। ये है कि अगर एक ही टाइम पे सब करवाएंगे तो प्रेशर भी तो बहुत ही पड़ेगा, स्टेट पे भी, वहाँ के लोगों पे भी और कंट्री पे भी, तो प्रेशर का ही है। तो आपके हिसाब से ये सही नहीं है, आपको क्या लगता है? सही मतलब नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ दिक्कत तो होगी, प्रेशर तो बहुत पड़ेगा हर किसी पे, हाँ, कि वहाँ पे लोगों पे भी और जगह पे भी। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, मकसद ये है कि यू शुड हैव द रैशनैलिटी। हमें ऐसा है कि आप अगर सरकार कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल, बट हमें कम से कम लॉजिक तो चले पता कि भाई कॉलेज में आए हैं तो कुछ बात तो हो, कुछ समझें तो कि ये क्या होता है वन नेशन। चूंकि हमारा एक लॉजिकल रैशनल टेम्परामेंट बनना चाहिए, आप बात तो समझो क्या हो रही है। तो बहुत बेहतरीन। आपकी नजर में आपको क्या लगता है, वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव, अब तो बात समझ में आ गई है। एक बार में, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक बार में चुनाव होगा तो पूरा देश जो है ना बार बार प्रभावित नहीं होगा। एक बार चुनाव होगा, एक बार में मामला खत्म। आप बताइए क्या लगता है आपको? इन्होंने देखिए एक और चीज है, अपना भी अकल लगाना है भाई, पढ़ रहे हो तो। इन्होंने जैसे डिफरेंट कहा, तो डिफरेंट आइडियाज होनी चाहिए। और अलग अलग टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे इतना सारा कवर नहीं हो पाएगा ना, मतलब वन नेशन वन। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि अलग अलग टाइम पे होना चाहिए, एक टाइम पे कवर नहीं होगा। बहुत बेहतरीन है आपका विचार। लेकिन इससे क्या मतलब, जो इन्होंने कहा है कि एक टाइम पे होना चाहिए, तो ये कैसे कवर करवा रही है? थोड़ा इनसे ले मशवरा दीजिए उनको। वो तो बोली है कि एक टाइम पे पॉसिबल है, और इन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? अनुजा ने कहा कि पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। आप बताओ कैसे हो जाएगा एक टाइम पे? जब आप सर ये तो हो जाएगा ना, न्यू पॉलिसीज तो आती हैं, और यस एडजस्टमेंट टाइम लगेगा, लेकिन वी हैव टू डू इट ना, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इलेक्शंस पूरे 5 साल में इलेक्शन ही हो जा रहे हैं। हाँ। ये पॉसिबल नहीं होता ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आती है। प्रेशर, आई डोंट थिंक सो इट्स सो मच ऑफ प्रेशर। पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, इट विल हैपन वंस डे, और ये होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो फेवर में हूँ वन नेशन वन इलेक्शन। सो इतने वायलेंसेस भी होते हैं, मतलब पॉसिबल है, वो ये पूछ रही थी। यस सर, पॉसिबल Possible है। सर, पॉसिबल है। तुम बताओ, आप पीछे से बताओ, तुम बताओ। तुम लोग से उम्मीद करते हैं कि तुम बताओगे, बताओ। इलेक्शन एक ही टाइम पर होने चाहिए। एक टाइम पे होना चाहिए। यस सर। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो इलेक्शन का टाइम होगा वो सर, उसमें टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा, हाँ, रिसोर्सेज बचेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए आप बताइए। अपनी आपकी नजर में एक राष्ट्र एक चुनाव क्या लगता है, सही है? सर हाँ, एक ही टाइम पे होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, आपकी नजर में एक ही टाइम पे होना चाहिए। क्यों, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सर टीचर लोगों की ड्यूटी अलग अलग जगह, टीचर लोगों की ड्यूटी लग जाती है, तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। और हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ बताओ सर। जैसे मैंने बोला प्रेशर होगा। हाँ हाँ। इंडिया में बहुत से स्टेट हैं, अब
कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं तो बहुत से प्रोटेस्ट भी होते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं, लोगों के पास पैसा है, पावर की वजह से कोई ना कोई यहाँ वहाँ घोपला हो ही जाता है वोट्स के उसमें। तो गवर्नमेंट में प्रेशर तो हो गई ना, वो किस किस में देखेगा? अब एक साथ सब हो जाएंगे, सभी स्टेट्स में हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। प्रेशर तो होगा, तो जवाब दो फिर प्रेशर का। सर प्रेशर सर इससे क्या फर्क पड़ता है सर? सर इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट की जितनी पॉपुलेशन तो कम थोड़ी हो रही है जब इलेक्शन हो रहे हैं। अगेन क्या उसमें एक कमेटी बिठाई जाएगी और सब वो सुपरवाइज करेंगे कमेटी। तो उसमें मतलब अलग-अलग आई डोंट थिंक इंस्टेंट काम इतना को इशू है। इनका कह रहा है division वायलेंस of होता labor है। होगा। अच्छा, और अगर फास्ट वे में कर रहे हो आप, कितने रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट्स के? पूरा टाइम तो इलेक्शन ही है, मतलब पूरा देश 5 साल तक तो इलेक्शन में ही चल रहा है और रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। मेरा तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है। और जैसे अच्छा, money उसमें waste एक हो और जाता चीज है। अच्छा, ये और बताइए, violence तब भी तो create हो जाते हैं। किस कमेटी ने ये सिफारिश दी है पता है आपको? सर किसकी? कमेटी एक गठित हुई थी, रामनाथ कोविंद। हाँ जी, जो सर, प्रेसिडेंट की, yes। हमारे प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट। हाँ, उन्होंने ये सजेशन दिया था। तो अच्छा ये बताइए, जो फ्रेशेस वाला पॉइंट तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। हाँ। आई डोंट सपोर्ट दिस पॉइंट। ये तो आप पूरा नल एंड वॉइड है, support मतलब नहीं कोई सीन ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ना सरकार भी गिरती है बीच में, यस सर। कुछ विधायक इधर से उधर चले गए, तब क्या होगा? सर जितने भी, मतलब अब ये तो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स को डील करेगी ना, ये तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। जैसे अभी भी अभी भी गवर्नमेंट अगर डाउनफॉल करती है तो तब भी तो लेकिन 5 साल में फिर दोबारा तो उनको तो 2 बार करना पड़ेगा इलेक्शन। जैसे मान लो सरकार गिर गई कहीं की, मान लो कि यूपी की सरकार गिर गई बीच में, कुछ विधायक इधर से उधर चले गए, जैसा कि होता है, तो अभी तो उनको इलेक्शन कराना होगा, बाई इलेक्शन। और फिर जब केंद्र का होगा और एक साथ पूरे देश का होगा, इसका मतलब भार बढ़ भी सकता है। इसका क्या जवाब है आपको? हम तो भार कम करने के लिए ये काम कर रहे थे, उल्टे ये तो और ज्यादा बढ़ रहा है। सर जितने अभी भी कमेटी इसमें एनालाइज कर रही है और अभी फर्दर जितनी भी इम्प्लीकेशंस आएगी सबको एड्रेस किया जाएगा और इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दिया जाएगा। चलिए, बहुत। आप बताइए, आप बताइए, इनके फेवर में आप कुछ बोल रहे थे, आपको क्या लग रहा है? और क्या आपके पास तर्क है इसका? सर जब प्रेसिडेंट ने बोल रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो शायद उन्होंने भी तो कुछ सोच के बोला होगा। नहीं, आप अपना तर्क दीजिए। वो तो सोच के ही बोला होगा, बिल्कुल सोच के बोला होगा। आपका लॉजिक, अभी उन्होंने बात बोला है, ये नियम लागू नहीं हुआ, नियम लागू होगा जब, ठीक है, तो नियम लागू होगा तो अलग चीज है। पर आपकी क्या राय है? आपकी जो राय थी उसमें और पॉइंट, अगर जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन होता है, हाँ। तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। देखिए, मैं सिर्फ ओपिनियन ले रहा हूं, मैं कोई राय स्थापित नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद है कि हमारे बच्चे जागरूक बने, ठीक है, और हम ये चाह रहे हैं कि आप ये समझो ये टॉपिक भी क्या है, क्योंकि मतलब हालत ऐसी हो गई है कि बस चैट के अलावा हमारी नजर किसी और चीज पे होती ही नहीं है। हो क्या रहा है?